प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा कोई महान ज्यादा बड़े राजा नहीं थे, साधारण मीडियम थे। उनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं था। राजा रानी के 7 गो बेटा हो गया। जब 7 गो बेटा हो गया तो रानी कहती है राजा से कि हे स्वामी, हमको 7 गो बेटा हो गया, बेटी तो एको है ही नहीं है। जब बेटी नहीं तो दान किसको करेंगे, पवित्र किससे होगा। कन्यादान महादान होता है। राजा कहते हैं कि तो चलो हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और भगवान से मांगेंगे कि मुझे एक कन्या भी दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों तीर्थ भ्रमण करने लगे, पूजा पाठ में रम गए कि भाई हमको एगो कन्या चाहिए। उसी दिन से राजा पूजा पाठ करने लगे। सच में भगवान राजा का पुकार सुन लिए दीदी, और रानी गर्भवती रह गई। 7 पुत्र होने के बाद कई वर्ष के बाद रानी फिर से गर्भवती रह गई और रानी का ओद्र से एगो सुंदर कन्या जन्म लिया। इतना सुंदर राजा के बेटी, इतना सुंदर कि सब लोग दूर दूर से देखने आने लगे कि बाप रे कितना सुंदर राजा के बेटी है। सब लोग तारीफ करने लगे कि कितना सुंदर है। राजा भी अपने बेटी को देखकर बड़ी खुश रहते थे कि भगवान मुझे एगो बेटी दिए, लेकिन बहुत सुंदर दिए। जितने सुंदर थी उतने वो बड़ा होने पर गुणवान भी हो गई। अब क्या होता है दीदी, राजा साहब एक बेटा के बियाह कर दिए, एगो बहू आ गई। रानी का हाथ बटने लगा, काम कम पड़ गया, बहू करने लगी। धीरे धीरे दूसरका बेटा के भी बियाह हो गया, तीसरका के हो गया, चौथा के हो गया। रानी जो थी दीदी, रानी का अचानक पेट में दर्द हो गया और रानी अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज ही तक मेरा आपका साथ था। मेरा 7 बहू और 7 बेटा और इकलौती बेटी के संभाल के रखिएगा, आप पर छोड़ के जा रहे हैं। इतना कहते वो दम तोड़ दी। बेटा बहू रानी को मर जाने पर बहुत रोए, लेकिन दुनिया का तो रीति है कि जब ये चोला प्राण पखेरु निकल जाता है दीदी पिंजरा तोड़ के, तो फिर कोई चांस नहीं है। इस शरीर में कोई ठेकना भी नहीं चाहता है कि अरे ठेकेंगे तो छुआ जाएंगे, नहाना पड़ेगा, चूड़ी खोलना पड़ेगा, बिगना पड़ेगा, कपड़ा भी अशुद्ध हो जाएगा, नाखून टूंगना पड़ेगा। गंगा जी के पानी से नहाएंगे तबे पवित्र होगा, क्योंकि उसका शरीर में जो है चोला नहीं रहता है। सब कोई रानी का अग्नि संस्कार कर दिए। अग्नि संस्कार करने के बाद बेटी जो थी छोटी थी, बहुत रोती थी। भौजाई उसको लाड प्यार देने लगी। अब तो भाई चाहे जैसे भी ये जो तन है दीदी, हार डोर नहीं है कि कोई तोड़ सकता है। बेचारी अपना भाई के साथ, भौजाई के साथ, माता पिता के साथ रहने लगी। धीरे 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 समय बीता। गुरु भाई बहना, समय बीता तो वो बड़ा हो गई और 7 भाई के शादी हो गया। 7 भाई के शादी हो गया दीदी, तो छोटका भाई जो था 1 नंबर जुआरी और शराबी था। रोज जुआ खेलता था, प्रतिदिन जुआ खेलता था। जुआ खेलता था और जुआ में कुछ भी हार जाता था। 7 का ब्याह हो गया। अब एक लौती जो है बहन रह गई, सतुलवा। जब बहन एक लौती रह गई दीदी, तो होता है क्या कि छोटा वाला भाई जो जुआ खेलता था तो
किसी के साथ भी खेल जाता था, कुछ भी हार जाता था, दाल चावल रुपया पैसा सोना चांदी जेवर गहना जो भी उसको घर में रहता था सब कुछ खंगार ले रहता था। एक दिन का बात है दीदी कि एक डोम के साथ वो जुआ खेलने लगा। कहते हैं दीदी जुआरी हो शराबी हो एक गलत लत है, सबसे गलत लत जुआरी और शराबी का होता है। ये लत कभी नहीं होना चाहिए। जिसका पुत्र जुआरी और शराबी है उसका घर में कभी बरकत नहीं हो सकता है। तो और डोम के साथ जुआ खेलने लगा दीदी, तो जो पैसा था सब हार गया। डोम के साथ पैसा हार गया, अपना तन के कपड़ा भी हार गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। तो इसको लग रहा था कि इस बार जीतेंगे, कभी जीतो वो करता था, कभी हार वो करता था। बोला कि भाई तुमने तो सब कुछ हार गया है, अब क्या हारेगा, अब किस दाव में खेलेगा। बोला कि भाई एक चीज मेरे पास बहुत अनमोल चीज है, वो हम लगा रहे हैं। बोला क्या लगाओगे। तो अरे भाई मेरा एक बहन है सतोलवा, उसको हम लगा रहे हैं यहाँ दाव पे, और इस बार देखते हैं एक मौका। और एक गुरु भैया एक गुरु बहना, डोम जीत गया राजा के बेटी के सतोलवा के, डोम जीत गया। और बोला कि भाई हम तो तुम्हारा बहन के भी जीत गए। जब डोम जीत गया तो बोला कि भाई अपना बहन के चलो हमको दे दो। बोला कि ए भाई तुम मेरा घर मत जाना, हम तुम्हारे पास अपना बहन को लेके आएंगे। बोला क्या से। और छोटा वाली बहन को भी शादी सेट था, बेचारी के शादी सेट था एक राजा के घर में, बहुत बड़े राजा के यहाँ सेट था शादी, जिसका 7 गो भाई है, पिता भी थे, बेचारी माँ मर गई थी। जब बोला कि हम लेकर आएंगे, डोम बोला कि ठीक है। बोला कि भाई एक तालाब खतवाओ और तालाब के अंदर तरघरा बनाओ और ऊपर पानी रहेगा, तरघरा रहेगा, और उसका दरवाजा जो है इतना दूर से रखना कि पानी से कोई ताल्लुक नहीं। बोला कि ठीक है, और तू एक कमल का सुंदर फूल लेके और पानी में बैठल रहना, और हम बहन को लेके आएंगे। बोला कि ठीक है। घर गया से सब किसे बढ़िया से बातचीत किया, छोटा वाला भाई राजा के छोटा बेटा। उसके बाद कहता है कि जानते हैं भाभी, नया तालाब एगो खताया है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, चलेगी सतोलवा देखने तालाब, बाबा के पोखरा घूमेगी। बोला कि हाँ भैया हम चलेंगे साथ है। तो ठीक है चलो। दूसरा दिन अपने भाई के साथ घूमने चली गई सतोलवा। एक पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे छांव था, छांव में बैठ गई। छांव में बैठ गई तो बार बार भाई तकवा रहा है कि भाई तालाब की तरफ देखो, कमल के फूल खिला हुआ था एकदम किनारा में। बोलता है कि ये भैया देखिए ना, पानी में बड़ा सुंदर कमल के फूल खिला हुआ है, हमको तोड़ के ला दीजिए ना। बोली अरे पागल, घूंटी भर पानी में कमल के फूल है और हम तुमको ला के देंगे, जाके तोड़ो। बोलती है भैया डूब जाएंगे तो। बोले कि अरे बहन घूंटी भर पानी वहां लगेगा, जाकर देखो। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, बेचारी गई तो कमल के फूल आगे बढ़ गया तो कहती है बड़े घूटे पनिया में गेली है जी भैया, तैयो न पहले कदम के कमल के फूल। भाई कहता है कि आओ तीजो बहिना आओ तीजो, तब पै में कमल के फूल। बेचारी आव आगे जाती है तो कहती है कि बरटे ना पनिया में लिए जी भैया, तैयो ना पलिए कमल के फूल। भाई कहता
आओ तीजो बहना आओ तीजो, तब पै में कमल के फूल। फिर से बेचारी कहती है, बर कमर पनिया में लिए जी भैया, तैयो ना पैलिए कमल के फूल। भाई कहता, आओ तीजो बहना आओ तीजो, तब पै में कमल के फूल। बेचारी कहती है, बरे छाती पनिया में लिए जी भैया, तैयो ना पैलिए कमल के फूल। ए बहन आओ ती जाओ। फिर से बेचारी बढ़ती है, कहती है, भर के चापनिया में लीजी भैया, तैयो ना पैली कमल के फूल। अरे आओ ती जाओ बहन आओ ती जाओ, तब पाएगी, आओ जाओ। जाती है नहीं। फिर से बेचारी कहती है कि वे लमे लमे के सिया भिंज ले जी भैया, तैयो ना पैलिए कमल के फूल। भाई कहता, और रोती जो बहना तो पूरा बेचारी जब डूब जाती है तो डोम जो है वो छात लेता है दीदी, और ले वो भाई जो है वो चलाया और अपना तरघरा में वो लेके चला गया। तरघरा में लेके चला गया दीदी, और भाई जो पापी है वो घर आ गया। आके कहने लगा कि सतुलवा सतुलवा कहाँ गई रे, पहले भाग के चल आई। किधर गई भाभी सतुलवा, अपना पत्नी से कहता है कि किधर गई सतुलवा। सब लोग कहते हैं कि अरे सतुलवा तो आए नहीं की है, घरे आई है कहाँ। उसके पास एक सूगा था, सतुलवा बेचारी पोस रखी थी, रोज उसे दूध भात खिलाती थी और उसे मीठी मीठी बातें सिखाती थी। सतुलवा से ही बहुत प्यार करता था तोता। सतुलवा के साथ उसे बातें करना, सतुलवा के पास रहना, सतुलवा के साथ सखी की तरह रहना। अब क्या होता है दीदी, देखिए हलचल मच गया पूरा राजमहल में कि सतुलवा गायब हो गई, कहाँ चली गई कहाँ चली गई कहाँ चली गई। सब लोग इधर उधर व्याकुल होकर ढूंढने लगे, लेकिन वो बेचारी नहीं मिली। भौजाई जो है डंडा लेकर तोता को मारती है कि अरे मेरा ननद को तुम ही खोज के ला सकते हो, और नहीं तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। बड़ी वाली जो भौजाई है वो माँ की तरह लाड प्यार देती थी और कहती है कि जाके तुम ही खोज के लाओ अपना मित्र को, साथी को, सखी को। तो तवा कहती है कि कहाँ खोजे जाएं। बेचारी उड़ के चारों ओर खोजती है दीदी तोता, लेकिन नहीं मिला। उसको सुराग लगा कि अरे ये डोम जो है मेरा सतुलवा के रखा है। पीपल के वृक्ष पर कहती है कि सातो सतुलवा ही गे हामा भूखल हियो, हमारो बहियो, तोरा भैया मारा हो, तोर भाभी मारा हो, हमरा खैला ना दे हो, तूहू कहाँ छुपल, तूहू काहे रूठल। बेचारी उधर से अंदर से कहती है, सुगना भैया रे भैया हारा लहो, डोमा जीता लहो, गोड़वा बान्हा लहो, हथवा छाना लहो, हामा सुपली भी नैयो, हामा मौनी भी नैयो। तो बेचारी सुगवा जो है बार बार वैसी रटता है, रोज वहीं जाके वैसी रोज रटता है, रोज रटता है दीदी। तो एक दिन जो उसका होने वाला ससुर था, वो भी बेचारा को पता चला कि मेरा जो बहू रानी होने वाली थी वो ना जाने कहाँ चली गई है, कोई पता नहीं। तो आ रहा था तो दीदी वही ब्रिज के पास लग रहा था कि किस मुंह से जाएं, क्या कहेंगे हम अपने समधी से और होने वाली बहू के भाई से, भौजाई से क्या सवाल करेंगे, कहाँ चली गई, मर गई, हर गई। तो उसी छांव में, पीपल के वृक्ष के छांव में तालाब के किनारे बैठा हुआ था घोड़ा बांध के। तो इधर से तोता उड़ता हुआ गया, एक छोटा सा डाल पे बैठ गया, पीपल के डाले पे, और फिर से कहता है कि सातो सतुलवा ही गे हामा भूखल हियो, हामा भूखल हियो,
कोई ना खाइला दे हो, तोरा भैया मारा हो, तोरा भाभी मारा हो, सब रोवा हो, तू घरे चल काहे रूठलही। अंदर से पानिया में से आवाज निकलता है कि सुगना भैया हारे भैया हारा लाहो, डोमा जीता लाहो, हमर गुड़वा बान्हल हो, हमर हथवा बान्हल हो, हम सुपली भी नैयो, हम मौनी भी नैयो, हम कैसे जइयो, डोमा मारी देतो, डोमा काटी देतो। एक भैया बहना, जब ऐसे आवाज निकला तो सुगा के भाषा तो बेचारा नहीं समझ पाया, लेकिन अंदर पानी में से जो आवाज आया तो उसे लगा कि अरे राजा के बेटी इसी में से है, इसी में है, राजा के बेटी इसी में है, मेरा होने वाला बहू। बेचारा ठाट बाट से घर गया दीदी, और अपना होने वाला समधी से जाके मिला कि भैया हम अपना होने वाला बहू को तो ढूंढ लिए। बोले कि कहाँ? तो अपना छोटा बेटा से पूछिए कि आपका छोटा बेटा आपका बेटी के कहाँ रखा है। बोला कि छोटका बेटा तो हमको अपनी बेटी से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता था, हमको छोटका बेटा जो है बिना बहन के भोजन किए हुए वो भोजन नहीं करता था भैया, वो मेरा बेटी के साथ गलत कर ही नहीं सकता है। सतुलवा के होने वाला ससुर कहते हैं कि यही तो भ्रम है, उसको पाँव बांधिए और उसको हाथ बांधिए, अब कच्चा कनैली बांस कटवाइए, उसका कमानी फरवा दीजिए और नीमक और मिर्चाई लाइए और उसका बदन पर छीटिए, मारिए, थुरिए और चीटिए, तुरंत बकेगा। छो भाई और बाप सातों मिल के दीदी क्या किए कि 2 गो बांस के खूंटा गाड़ दिए, 2 गो बांस खूंटा गाड़ के अब एक हाथ ऐसे लगा के बांध दिए दीदी, अब एक हाथ ऐसे लगा के बांध दिए और पाँव जो है पाँव छान दिए और छान के उसको तड़ा तड़ देने लगे और नमक मिर्चाई उसका बदन पर छीटने लगे कि जल्दी बताओ कि मेरा बहन सतोलवा कहाँ गई, जल्दी सच बता दो और नहीं तो तुम्हारा बदन फाड़ के जान नहीं मारेंगे, सांस चलने देंगे। त्राही त्राही करके जब बदन फट गया दीदी, मिर्ची का लहर उठने लगा, नमक पर पराने लगा, तब कहता है कि भैया मेरा जान छोड़ दो। भाभी के जितना जेवर गहना कोई चोर नहीं आता था, झूठ मूठ के हम चोर के हल्ला करते थे, हम सब जुआ में हारते थे, रुपया पैसा कोई चोर नहीं ले जाता था, सब हम दाई दासी को जो बदनाम करते थे, हम कोई दाई दासी नहीं चोरी करती थी, सब हम चोरी करके जुआ खेलते थे और अपना सतोलवा के भी डोम के हाथे हार गए। वो तो पानी में तरघरा बनवाया है भैया और उसी में रखता है। एक गुरु भाई वे गुरु बहना, 6 भाई तनिक भी देर नहीं किया और तलाई को सुखवा दिया। तलाई को सुखवा दिया तो वहां तो कुछ नहीं, अंदर तो सच में घर है, लेकिन उसका जो सुराग था वो बड़ी दूर से था। डोम को घर के सुराग का पता लगा के और अपना बहन को सतोलवा को निकाला, सतोलवा को निकाला दीदी। सतोलवा अपना 6 भाई के देख के बड़ा खुश हो गई, 6 भाई को देख के खुश हो गई। सारे लोग कहने लगे कि भाई अब बताओ कि डोम के साथ रहना है कि तू अपना नया जिंदगी शुरुआत करेगी, शादी करेगी, तू पवित्र है। बेचारी बोली कि सतोलवा की भैया हम गंगा जमुना की तरफ पवित्र हैं, जैसे गंगा को जल को पवित्र मानते हैं उसी तरह हम पवित्र हैं। हम डोम को अब अपना बदन में टच नहीं होने दिए हैं, ठेकने नहीं दिए हैं। उसका हम कसम दे रखे थे कि तू भाई और मैं बहन हूं तुम्हारा धर्म का, मुझसे शादी का उम्मीद मत रखना और नहीं तो अपना प्राण हम त्याग देंगे। डोम ने मेरा सत्य और धर्म दोनों छोड़ दिया है भैया, बच्चे ने दिया है।
क्या होता है दीदी कि डोम तो बेचारा निर्दोष था, उसका तो कोई गलती ही नहीं था, भाई का गलती था। 6 भाई और एक पिता सातों मिलके लाते हैं और बहन के धूमधाम से बरात मंगा के स्वयंवर रचा के जयमाला करवा के और ब्याह कर देते हैं। बेचारी सतोलवा जो है अपने सूगा को साथ साथ लेकर और अपना ससुराल चल गई। छोटा वाला भाई है दीदी, छोटा वाला भाई को क्या किए, 6 भाई मिलके राजपाट से घर से निकाल दिए कि तू इस घर में रहने योग्य नहीं है, तू इस घर में नहीं रह सकता है, इस घर को छोड़ दो, त्याग कर दो और जहां भी मन है वहां चले जाओ। यदि इस नगर में तू रह गया तो तुम्हारा दोनों हाथ कटवा देंगे और दोनों आंख फुड़वा देंगे। गुरु भाई बहना, छोटा वाला भाई जो है हाथ जोड़ के 6 भाई से माफी मांगा। बहन को पता चला कि मेरे भैया 6 भैया मेरे भाई को, छोटे वाला भाई को निकाल रहे हैं, तो वापस आई अपने ससुर के साथ, अपने पति के साथ और समझौता की कि नहीं भैया, संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सगा भाई और सगा बहन नहीं मिलेगा, इसीलिए छोटका भैया के माफ कर दीजिए। यदि छोटका भैया के राज निकाला, देश निकाला, घर निकाला कर देंगे तो मेरा भाभी कहाँ जाएगी, उसका एक बच्चा भी है, वो तो निर्दोष है। जो छोटा वाला है उसको दिल धड़कने लगा और तुरंत बहन के सामने हाथ जोड़ के बोला कि बहन, हम इतना पापी थे, इतना धर्मी थे कि तुम्हारे साथ इतना गलत किए और तूने मेरा सब कुछ बचा लिया, आज से हम कोई गलती नहीं करेंगे। जो छोटा वाला था वो माफी मांगा और माफी मांग के और सबके साथ रहने लगा। बहन जो थी ससुराल बस गई और छोटा वाला भाई सबके लाडला बन गया, सबके आज्ञाकारी बन गया, जुआरी और सवारी आदि को त्याग कर आज्ञाकारी भाई बन गया। जो भी लोग कहते थे वो सबके कथन अनुसार करने लगा। अब 7 भाई मिलजुल के रहने लगा। जो पिताजी जो थे वो भी अच्छे से रहने लगे, समय आने पर वो स्वर्ग सिधार गए और 7 भाई मिलजुल के रहा। बेचारी सतोलवा सुखी जीवन अपना ससुराल में बिताई। तो देखिए दीदी भैया, जो जैसा करते हैं वो सुधरने का एक मौका भी मिलता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। चरचवा ये सखी बड़ा निकल गई, चरचवा ये सखी बड़ा निकल गई। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ये सखी बड़ा निकला गई, मंदिरवा ए सखी बड़ा निकला गई। देखत निकला गए, पूजत निकला गए, देखत निकला गए, पूजत निकला गए। मंदिरवा ए सखी बड़ा निकला गई, मंदिरवा ए सखी बड़ा निकला गए। शाम निकला गए, सवेरे निकला गए, शाम निकला गए, सवेरे निकला गए। ऐसा मंदिरवा ए सखी बड़ा निकला गई, मंदिरवा ए सखी बड़ा निकला। कहत निकाला गए, सुनत निकाला गए, कहत निकाला गए, सुनत निकाला गए। चरचवा ए सखी बड़ा निकला गई, चरचवा ए सखी बड़ा निकला गए। यही रे चरचवा में सब सुख पवाली, यही रे चरचवा
मैं सब सुख पवली नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली स्वामी सुख पवली शरीर सुख पवली चरचवाए सखी बड़ा निकाला गई चरचवाए सखी बड़ा निकाला गई बेटा सुख पवली पुतोह सुख पवली बेटी सुख पवली दामद सुख पवली पोता सुख पवली नाती सुख पवली भैया सुख पवली भौजैया सुख पवली चरचवाए सखी बड़ा निकाला गई चरचवाए सखी बड़ा निकाला गई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।